कन्या राशि जून 2024 आपका कैसा रहने वाला है, इस पर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। आपको ये फल आपके लग्न से देखने हैं। यही लग्न में 6 नंबर लिखा है तो आपको ऐसे फलों की प्राप्ति जून में होने वाली है। दोस्तों, कन्या जो लग्न है वो राहु देव का लग्न है। अगर जीवन में आप चाहते हैं आपका मान सम्मान, आपकी हेल्थ और आपके सारे काम बनते चले जाएं, तो आप राहु देव के बीज मंत्रों का जाप किया करें। राहु देव किसी भी अवस्था में बैठे हुए आपकी कुंडली में, तो उनसे आपको निजात दिला के और अच्छे फलों की प्राप्ति करवाएंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लग्नेश राहु महाराज की। राहु महाराज बैठे हैं 7वें भाव में। ये गोचर में बैठे हैं, आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो सकते हैं। अब लग्नेश आपको कैसे फल देने वाले हैं? दोस्तों, इस समय आपको कोई काम अगर कर्ज चाहिए मिल जाएगा। इसके अलावा बीमारी वगैरह के चक्कर में थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, कोई छोटी मोटी रोग भी दे सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें। तो आप राहु देव के बीज मंत्र करेंगे तो उनसे आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा धन की आमदनी इस समय होती रहेगी, मतलब आवक धन के लिहाज से देखते हैं तो ठीक रहने वाली है। इसके अलावा खर्चे भी आपके बढ़े हुए रहेंगे। खर्चे भी इस समय आपके होते रहेंगे। हो सकता है पति पत्नी में थोड़ा सा तुरंत मिजाजी वाला स्वभाव हो जाए। कब तक? जब तक राहु देव यहाँ विराजमान है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपकी कुंडली में भी यही विराजमान है तो जो मैं बता रहा हूं वैसे ही फल आपको मिलने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके लग्न में बैठे हुए हैं। दोस्तों, कैसे फलों की प्राप्ति करवा रहे हैं? दोस्तों, पहला काम, पति पत्नी में अच्छा समन्वय रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा इस समय कोई विदेश से व्यापार करते हो, विदेश से कोई काम करते हो, अच्छी इनकम होने के चांसेस हैं। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। परिवार से मेलजोल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान भी आपका इस समय बढ़ा हुआ रहने वाला है। यानी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको इस समय केतु महाराज नहीं दिखाते हैं। जैसे इनकम भी होती रहेगी तो खर्चे भी होते रहेंगे, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके शनि महाराज की। शनि महाराज के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोस्तों, शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहाँ मंगल देव पड़ रही है। 8वें भाव में बैठे हुए हैं। 8वें भाव पे तीसरी दृष्टि 6ठे भाव से देख रहे हैं। परेशानी वाला कारण दोस्तों हो सकता है। कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, इस तरह की घटना होने के चांसेस बनते हैं, तो आप अपना ध्यान रखें। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपकी लग्न कुंडली के ऊपर कि कहाँ आपके बैठे हुए हैं। अगर उनका समय नहीं चल रहा है या कोई 7.5 नहीं चल रही है या आपके ऊपर कोई ढैया नहीं चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी चल रहा है तो आपको शनिदेव ऐसे परिणाम दे सकते हैं। अब शनिदेव कैसे परिणाम देने वाले हैं आपको? दोस्तों, शनिदेव यहाँ बैठ के परिवार के माध्यम से काफ़ी अच्छा समय आपको देने वाले हैं। यानी पहली बात, इनकम अच्छी रहने वाली है। इस समय इनकम के लिहाज से देखते हैं तो काफ़ी अच्छा समय है। अगर आप किसी हॉस्पिटलिटी वाले व्यवसाय में हैं तो काफ़ी अच्छा चलने वाला है। बिजनेस के लिहाज से देखते हैं काफ़ी अच्छा समय है। अगर कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। यानी यह समय इनकम के लिहाज से अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा समय है। हाँ, कोई बदलाव की स्थिति पॉसिबल है। इस समय कोई आपका बदलाव हो सकता है। कहीं आप कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई चेंज ला सकते हैं, या आप कोई नौकरी करते हैं तो ट्रांसफर होने के चांसेस दिखाता है दोस्तों। इसके अलावा कोई आपको लोन वगैरह चाहिए, इस समय आपको लोन वगैरह इजीली मिल जाएगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपके पंचमेश हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पंचमेश हैं और आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आपको। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो परेशानी हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों से झगड़े होने के चांसेस दिखाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसा मैंने आपको बताया, ध्यान रखें।
अगर मान लो ऐसा कुछ मनमुटाव चल रहा है तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। और पॉसिबल है, जैसे मैंने बताया, कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, तो बीमारी वगैरह कोई हो सकती है, कोई ऑपरेशन वगैरह हो सकता है, तो आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। अगर कोई परेशानी आपको दिखती है तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मंगल देव की। मंगल देव स्वयं अष्टमेश हैं और यहीं विराजमान है, अपनी ही राशि में विराजमान है दोस्तों। मंगल देव आपको कैसे प्रणाम दे रहे हैं दोस्तों? मंगल देव के जो प्रणाम है दोस्तों, मंगल देव अगर आप बात करते हो बिजनेस के लिहाज से, तो बिजनेस करते हो तो ठीक समय रहने वाला है। बिजनेस के लिहाज से आपको उस समय सुख की प्राप्ति होगी, यानी आपके काम बनते चले जाएंगे। ज़्यादा कोई समस्या वाली बात बिजनेस में नहीं है, अच्छा समय है, मान सम्मान बढ़ने का समय है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि अष्टमेश हैं तो आपको एकांत में लेके जाएंगे इस समय, मतलब आपका मन ज़्यादा मिलने जुलने का नहीं करेगा, थोड़ा मन ये करेगा कि मैं एकांत में रह के काम करूं। रिसर्च वालों के लिए विशेषकर बात करते हैं, कोई डॉक्टर साइंटिस्ट हैं आप, या इंजीनियर हैं, या LIC एजेंट हैं, उनके लिए विशेष अच्छा समय दोस्तों। इस समय उनका मान सम्मान बढ़ने वाला है, काफी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, छोटे भाई बहनों से झगड़ा आपका हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके कलीग हैं, थोड़ा सावधानी बरतें इस समय, इस माह में थोड़ा सतर्कता रखें तो अच्छा रहेगा। कोई झगड़ा फसाद उनसे हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। आगे बात करें दोस्तों आपके गुरुदेव की। गुरुदेव बैठे हैं नवम भाव में, इनका स्वयं का भाव जनरली होता है कालपुरुष कुंडली में अगर बात करते हैं, इसमें तो ये शुक्रदेव का भाव है, लेकिन कालपुरुष कुंडली में इनका स्वयं का भाव होता है। यहां बैठ के आपको कैसे प्रणाम देंगे दोस्तों? इच्छा पूर्ति करवाने वाले हैं। जो आप इच्छा करोगे उस इच्छा की पूर्ति आपकी हो जाएगी। गुरुदेव आपकी इच्छा की पूर्ति करवा देंगे। माता मित्रों से काफी अच्छा इस समय आपका रहने वाला है, और जो इच्छा करोगे वो पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। कोई लड़ाई झगड़ा किसी से चल रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उसमें सॉल्यूशन करवा देंगे। अगर आपका किसी से कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ये समय गुरुदेव आपके केस को सॉल्व करवा देंगे समझौते के साथ। आपका मान सम्मान भी बना रहेगा और समझौता भी करवा देंगे। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। जो लोग ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं, सेकंड मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा दोस्तों समय रहने वाला है। यानी यह समय आपका लक आपका सपोर्ट करेगा। आप मेहनती रहने वाले हो, आप ज्ञानवान रहने वाले हो, आपकी इच्छाएं काफ़ी बड़ी हुई रहने वाली हैं। यानी आप जो चाहोगे वो मिलने के चांसेस पूरे पूरे यहाँ गुरुदेव बैठ के बनाते हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके बैठे हुए हैं फिलहाल इसी भाव में। यहाँ शुक्रदेव, बुधदेव और सूर्यदेव इसी भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्रदेव 12/6 को राशि परिवर्तन करके इस भाव में आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। शुक्रदेव और बुधदेव फिलहाल अस्त चल रहे हैं, तो अस्त की स्थिति में अगर अपन देखते हैं तो आपको जो मैं परिणाम बताऊंगा उनमें बहुत न्यूनता आ जाती है, ना के बराबर रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो शुक्रदेव आपको क्या करने वाले हैं? शुक्रदेव आपके पार्टनर के साथ में कोई भी काम करते हो उसमें डिले दिखाते हैं। यानी आपके लिए काफ़ी अच्छा समय नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं इनकम के लिहाज से, तो इनकम आपकी इस समय ठीक रहने वाली है, ज़्यादा कोई समस्या आपको नहीं दिखाती। लेकिन एकांत में काम करने वालों के लिए अच्छी रहेगी। अदरवाइज परिवार से मनमुटाव हो सकता है आपका, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, इनकम होगी, पार्टनर से काम करते हो, थोड़ा उसमें विलंब होगा, मतलब कामों में विलंब होगा, आसानी से होना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अच्छा समय कैसे दिखाता है? अगर आप यंग हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में है किसी के साथ में, दोस्ती किसी के साथ में है और शादी करना चाहते हैं, आने वाला समय कंफर्मेशन दिखाता है दोस्तों कि आपकी लव मैरिज होने के पूरे चांसेस यहाँ बनते हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं बुध देव की।
बुधदेव आपके फिलहाल यहाँ हैं, 14/6 को इस भाव में आ जाएंगे और 26 जून को उदय हो जाएंगे। तो आपके जो रिजल्ट मैं बताऊंगा वो पूरे आपको 26 जून के बाद मिलने वाले हैं। सबसे पहला काम, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहने वाला है, लक का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। लक के अलावा गवर्नमेंट से कोई काम है वो आपका इजीली हो जाएगा। विदेश जाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो उच्च शिक्षा के लिए जाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप सेटलमेंट के लिए नौकरी के लिए जाना चाहते हो, विदेश जाने के लिए वीजा लगाना है, कोई भी काम होना है, आसानी से हो जाएगा। विशेष परिणाम 26 जून के बाद मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हो, ध्यान रखना दोस्तों, अगर गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रहे हो और गवर्नमेंट में विशेषकर डिफेंस में जाना चाहते हो, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हो, अच्छा समय रहने वाला है, आपके चांसेस बनते हैं। कुंडली में अगर आपके बुधदेव अच्छी स्थिति में है और अगर यहाँ विराजमान है तो आपको डिफेंस में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। ऐसे परिणाम बुधदेव आपको देने वाले हैं क्योंकि बुधदेव आपके कर्मेश हैं दोस्तों और कर्म भाव में ही बैठे हुए हैं। सुंदर फलों की प्राप्ति आपको करवाने वाले हैं। आखिरी में बात कर लेते दोस्तों आपके सूर्यदेव की। सूर्यदेव भी फिलहाल नवम भाव में बैठे हैं और 10वें भाव में 15 जून को आने वाले हैं। दोस्तों जो परिणाम आपको मिलने वाले हैं सूर्यदेव से, इस बात का ध्यान रखना, खर्चे आपके जरूर बढ़ेंगे। पहले काम, विदेश जाना है इजीली चले जाओगे, वीजा लगना है इजीली लग जाएगा, घूमने फिरने विदेश जाना चाहते हो चले जाओगे। इस समय विदेश जाने की अगर आप सोच रहे हो, थोड़ी कठिनाई आपको आने वाली है, ध्यान रखना, थोड़ी कठिनाई आने वाली है। जिस काम के लिए आप जाना चाहते हो, जिस उद्देश्य से जाना चाहते हो, उस उद्देश्य में थोड़ी परेशानी आपको आने वाली है। परेशानी किस तरह की? जो पद आप चाह रहे हो, जैसे नौकरी के लिए जाना चाहते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो जो आप पद चाह रहे हो उससे थोड़ी कम वाला पद, मतलब वो पद से आपको समझौता करके थोड़ा लोअर ग्रेड का पद आपको मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे परिणाम आपको दोस्तों मिलने वाले। बाकी विदेश के लिहाज से अच्छा है, सरकार से कोई काम है वो काम आपका हो जाएगा, सारे काम आपके होंगे। इसके अलावा कोई काम आप रिसर्च में हो या आप डॉक्टर हो तो वो काम आपके अच्छे होते रहेंगे, उनमें आपको अच्छी इनकम होती रहेगी। कोई LIC एजेंट हो, कोई साइंटिस्ट हो, तो आपको यानी एकांत में बैठ के जो आप काम करते हो शांति से, जहां आपका रिसर्च का काम है, जहां तर्क का काम है, जहां तर्क लगा के काम करते हो, वो काम आपके अच्छे होने वाले हैं। तर्क नहीं लगाते हो, ऐसे कामों में वृद्धि होने के चांसेस या ऐसे कामों से इनकम होने के चांसेस नहीं होते दोस्तों। ऐसे परिणाम आपको जून 2024 में दोस्तों मिलने वाले हैं। सारे परिणाम कन्या लग्न से देखें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करते हैं। आपको अग्रिम शुभकामनाएं।